यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जो कि डिपेंड करता है सेंट्रोइड पे। तो बेटा क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द सेंट्रोइड एक्सी एंड वाई सी ऑफ द गिवन सेमी सर्कल। बच्चों हमें एक सेमी सर्कल गिवन है और उसमें हमें सेमी सर्कल का क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है क्या, और इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरियाज निकालेंगे, ठीक है, फिर हम सेंट्रोइड निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स सी जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एम वाई अपन ए। तो हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक स्ट्रिप जो कि y के पैरेलल में है। ठीक है, ये स्ट्रिप क्या है, y के पैरेलल में, और मान लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितना है बेटा, dx, और जो हाइट है वो कितनी है, y। और बच्चों ये जो स्ट्रिप है ना, ये y एक्सिस से कितना है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए इस स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ एन एरिया होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया, वो क्या होगा, एक्स डी। लेकिन हमें तो इसके पूरे के अलोंग निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, स्ट्रिप का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस पूरे सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपन एरिया। ठीक है, अब बच्चों डी ए हमें पता है, डी ए क्या है, y इंटू डी एक्स। डी ए क्या है, y इंटू डी एक्स। इसको हम अंडर दी ब्रैकेट कर लेते हैं। अब बच्चों डी ए की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं इस टर्म में, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपन एरिया एक्स सी इज इक्विवेलेंट टू एक्स, डी ए की वैल्यू क्या है, y इंटू डी एक्स। ये लिख होगी टर्म एम वाई की। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड विद एरिया। ठीक है, अब बच्चों मुझे पता है कि ये जो टर्म्स है ना, ये जो इंटीग्रल वाला है, ये जो टर्म है, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट होगी, 0 to 2r। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूं जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2r। तो लिमिट हमारी होंगी 0 to 2r। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास क्या आया था, एक्स सी इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई डी एक्स अपन एरिया। बच्चों हमारे पास किसी भी सर्कल की एक इक्वेशन होती है ना, किसी भी सर्कल की एक इक्वेशन, तो क्या होती है, जैसे कि ये डायग्राम बना देती हूँ अभी मैं। सेमी सर्कल था हमारे पास, ये हमने एक स्ट्रिप लिया था जो कि कितने डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे, विड्थ कितनी थी, डी एक्स, हाइट कितनी थी, वाई। ठीक है, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, और इसका सेंटर कहाँ पे था, एक्स कोऑर्डिनेट में तो आर, 0 थी इसके कोऑर्डिनेट आर और 0, एक्स में इसका डिस्टेंस कितना था, आर, मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, आर एंड 0। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ दिस फिगर x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही बचेगा। तो बेटा y हो गया, इसको समवट ऐसे कर लेते हैं थोड़ा साइड में, तो y क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो r को कॉमन निकालने के लिए ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, r को आगे ले लेते हैं, r माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। ये तो होगी बच्चों y की वैल्यू। y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ y था, तो हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। एक चीज और करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे, पुट r माइनस एक्स
इज इक्विवेलेंट टू आर साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट मान लो इसको। और आर माइनस आर साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू एक्स, ये भी एक्स के लिए पुट कर देंगे हम हमारी इक्वेशन में, जो आगे पहले आई है ना एक्स ये वाली, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और अब क्योंकि डी एक्स है तो डी एक्स भी निकालेंगे, तो एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर माइनस आर साइन थीटा है ना सेकंड इक्वेशन, तो डी एक्स अपन डी थीटा इज इक्विवेलेंट टू 0 माइनस आर कोस थीटा। तो बच्चों डी एक्स अपन डी थीटा इज इक्विवेलेंट टू माइनस आर कोस थीटा। तो डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे, माइनस आर कोस थीटा डी थीटा, इसको मान लो थर्ड वन। अब बेटा देखो एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम करते हैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट, ताकि ये y की जो वैल्यू है ना ये पूरी किस फॉर्म में आ जाए, x की फॉर्म में। तो करो बच्चों, x इज इक्विवेलेंट टू x ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपन एरिया। ठीक है, आ गई है हमारी टर्म कंप्लीट। अब उसके बाद x की वैल्यू पुट कर देंगे, r माइनस एक्स की पुट कर देंगे और dx की पुट कर देंगे, जो कि हमने इन 3 इक्वेशंस में निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x क्या आया है, x हमारा आया है r माइनस आर साइन थीटा अंडर द रूट आर स्क्वायर, आर माइनस एक्स क्या आया है, आर माइनस एक्स आया है आर साइन थीटा, तो ये क्या बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और dx क्या आया है, dx आया है बच्चों माइनस आर कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो xc डिवाइडेड बाय एरिया, x इज इक्वल टू आर कॉमन निकालो बच्चों, और ये इंटीग्रल भी था। ठीक है, इंटीग्रेट भी था ना ये, तो ये तो 0 to 2r थी इसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें देखो x की टर्म्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थीटा की टर्म्स में। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी फिर। x इज इक्विवेलेंट टू आर माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू, और आर माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माना था, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बच्चों लिमिट्स पुट करो, पहले लिमिट्स क्या थी, x किस पे था 0 पे, तो x की जगह 0 पुट कर दो कि 0 होगा तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, r माइनस आर साइन थीटा, r इज इक्विवेलेंट टू आर साइन थीटा। तो ये क्या बच गया 1, तो 1 मतलब साइन की क्या वैल्यू हो कि उसकी जो साइन थीटा की क्या वैल्यू हो कि वो 1 के इक्विवेलेंट हो, तो साइन पाई बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा। एक्स की जगह 0 रखा, आर साइन थीटा, आर से आर कट गया, 1 बचा, साइन पाई बाय 2, तो थीटा कितना आ गया 0 के लिए पाई बाय 2। तो इधर हम कर देंगे पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 कर देंगे। अब एक और वैल्यू है, आर माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर साइन थीटा, तो फिर से x की वैल्यू क्या थी 2r, आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा। थीटा -1 किस पे होता है, साइन थीटा की वैल्यू पे, तो माइनस साइन पाई बाय 2 कर देंगे इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 सेकेंड के लिए, तो पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2,
पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है। आर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आर बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस आर कोस थीटा डी थीटा। आर लो आर लो आर लो और बाहर ले जाओ, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, और इसके डिवाइड में एरिया भी आएगा। वैसे एक्स सी निकाल रहे हैं हम डायरेक्टली, एक्स सी इज इक्विवेलेंट टू आर क्यूब लिमिट्स पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है। आर क्यूब बाहर निकाल लिया, और वैसे तो एरिया भी बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की, क्योंकि एरिया भी क्या है कांस्टेंट है। बच क्या गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, अंडर द रूट है तो क्या बच जाएगा कोस थीटा, ये भी क्या बच गया कोस थीटा ऑफ डी थीटा, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप लो, आर क्यूब अपन एरिया इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू 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 माइनस पाई बाय टू 1 माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो एक्स सी क्या बचा बेटा हमारे पास, आर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया लिमिट्स पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, इंटीग्रेट इन लिमिट्स के अंडर करेंगे हम, 1 माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सी आर क्यूब। देखो इसमें है ना माइनस आर था ना, ये तो ये माइनस आर क्यूब होगा, हमने नेगेटिव का ध्यान नहीं दिया था, ये माइनस आर क्यूब होगा ध्यान से, ठीक है। माइनस आर क्यूब डिवाइडेड विद एरिया पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू 1 माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा क्या करो, अलग अलग करो इनको, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक, प्लस पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है। फिर इसकी माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, प्लस पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। तो बच्चों ये है ना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि और टर्म्स में आ गया ये। तो बचा क्या हमारे पास माइनस आर क्यूब डिवाइडेड विद एरिया। अब इसको हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड विद 2 डी थीटा। तो एक्स सी हो गया, अब 2 तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड विद 2 डी थीटा, ठीक है। तो एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया, और 2 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। तो क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक, पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। ये वैसे मैंने एक बार लिख दिया था, समझ तो वैसे आपको आ ही गया होगा, पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, तो हर बार लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं, अंडरस्टूड है वो चीज़। तो बेटा इसका करेंगे अब हम क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x इज इक्विवेलेंट टू माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया, ए इज फॉर एरिया, थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, लिमिट सही है इसकी, माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस पाई बाय टू प्लस साइन ऑफ माइनस पाई
माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई माइनस आर क्यूब अपन 2a माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई, क्योंकि साइन पाई तो होता ही क्या है 0, तो ये क्या हो गया माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास आर क्यूब पाई डिवाइडेड विद 2 इंटू ए। एरिया हम लिख देते हैं, सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड विद 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड विद 2, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच गया इधर, पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स सी क्या आ गया हमारा आर। ठीक है, इसको हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं, एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब हम वाई से निकालते हैं। यस बच्चों, तो हमें क्या निकालना है वाई सी। अब हम वाई सी निकालेंगे। वाई सी क्या है हमारा, वही सेम चीज, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सेमी सर्कल। अब बच्चों हमें निकालना है वाई सी। वाई सी क्या होता है एम एक्स अपन एरिया, तो मतलब हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया निकालना है अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो क्या करते हैं हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मानते हैं, तो इसकी मान लेते हैं कि जो विड्थ है वो कितनी है dy है, और इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा x। ये x1 है, ये x2 है, इसको हम डेल्टा x मान लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा x मानेंगे, तो ये जो है हम मान लेते हैं कितनी हाइट पे है y हाइट पे है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होगा फिर y इंटू डी ए। डी ए क्या है डेल्टा x इंटू डी वाई। तो बच्चों करते हैं हम y इंटू डी ए। ठीक है, y इंटू डी ए अंडर दी इंटीग्रेशन अपन एरिया। बच्चों इसमें है ना आगे हमें क्या करना है वाई सी इज इक्विवेलेंट टू वाई, वाई को एज इट इज पुट करो, और डी ए क्या है बेटा डी ए है हमारा डेल्टा एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अपन एरिया। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या अलग है डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स आ जाए वाई की फॉर्म में तो हम क्या निकाल सकते हैं इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी इस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे, वही सेंटर किस पे है इसका आर पे और 0 पे, तो x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो x माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस आर क्या हो गया अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया ना। तो x क्या हो गया हमारे पास माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x1 हो गया माइनस आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। x2 क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा x निकालो, डेल्टा x क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होता है, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि अंडर द रूट होगा माइनस आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज इक्विवेलेंट टू -2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है क्या हमारा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई सी इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई -2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
dy अपन एरिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या आया था हमारा yc था हमारा। yc इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, y एक्सिस के में तो हमने क्या लिया था कि y एक्सिस का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया निकाला था, तो कहाँ से कहाँ तक गए थे, 0 to r तक, इस लेंथ के लोग। अब x एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस तरफ जाएंगे, तो कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट 0 to r तक, ठीक है। -2y r स्क्वायर -y² dy अपन एरिया, ठीक है। इसमें एक चीज करेंगे बच्चों, हम पुट y इज इक्विवेलेंट टू r cos थीटा, ठीक है। तो dy क्या हो जाएगा, -r sin थीटा d थीटा। ये तो आ गई dy की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। y को भी हम थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे और dy को भी हम थीटा की फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। चेंज कैसे होंगी, तो हमने इक्वेशन यूज की थी y इज इक्विवेलेंट टू हमने इक्वेशन क्या यूज की थी, y इज इक्वल टू r cos थीटा, ये वाली, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इक्वेशन को y इज इक्वल टू r cos थीटा पुट यूज की थी हमने, ठीक है। तो इसी में हमें क्या पुट करना है कि y की वैल्यू जब ये जो लेंथ है ये y एक्सिस के अलोंग ही है ना, 0 to r जो लिमिट है हमारी, ठीक है। तो इसमें जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो r cos थीटा, उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, π/2। इसको c नाम दे दो इस पार्ट को, ठीक है। और फिर से इक्वेशन पुट करो, वो बोलता है कि जब मैक्सिमम लिमिट पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम लिमिट पे क्या आएगी, y को हम क्या पुट करेंगे, r cos थीटा। तो इस वक्त थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, तो लिमिट हमारी हो जाएगी π/2 to 0, ठीक है। तो yc इज इक्विवेलेंट टू -2, y की जगह वैल्यू पुट करो r cos थीटा, r स्क्वायर -y², r स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ये तो r स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, y की वैल्यू पुट करो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और dy की वैल्यू पुट करो -r sin थीटा, ठीक है। -r sin थीटा, -r sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, अपन एरिया। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, π/2 to 0। ये क्या है हमारा, yc आ गया, ठीक है। तो बेटा इसमें एक चीज कर दो, इसको काट दो और माइनस से माइनस काट देंगे, तो yc क्या आ गया, लिमिट्स π/2 to 0 टू r³, और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपन एरिया। ये समझ आना क्यों हुआ, ये r, ठीक है, और इसका r ले लिया हमने बाहर, क्या बन गया, r³, और कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा इधर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, yc टू r³ को निकाल लो भाई बाहर, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, π/2 to 0, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा ये इसके जो इधर ये स्क्वायर में है, इधर ये सिंगल में है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, इसको आगे ले लो। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे साधारण तौर पे yc इज इक्वल टू 2r³ साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा π/2 to 0 अपन एरिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, साइन थीटा
को है ना किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर दो। साइन थीटा को मान लो तुम लोग कि ये z के बराबर है, तो z इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या बन गया कोस थीटा बच्चों। तो dz क्या आ गया बेटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। dz ये आ गया कोस थीटा डी थीटा के। इसको ऐसे कर लो, इसको e पार्ट मान लो और इसको f पार्ट मान लो, ठीक है। पुट करो चीजें, वाई सी इज इक्विवेलेंट टू 2r क्यूब। अब इक्वेशंस भी चेंज होएंगी, इक्वेशंस जो चेंज होएंगी वो कैसे, मतलब ये वाली टर्म्स हमारी चेंज होएंगी ना, ये हमने पुट की हैं। तो देखो अब इसमें इक्वेशंस हमने चेंज की हैं, किसी दूसरी फॉर्म में लाए हैं, जैसे इसमें थीटा की फॉर्म में है तो अब हम z की फॉर्म में लाए हैं, तो इसमें जो हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होएंगी ना। तो z इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या था हमारा π/2, साइन ऑफ π/2 हो जाएगा ये। तो z की वैल्यू क्या होएगी हमारी, z की वैल्यू 1 होएगी, z की वैल्यू क्या होएगी 1 होएगी। ओह ये पहले ही 1 लिख दिया था मैंने, ये वैसे मैं कुछ लिख रही थी। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब z इज इक्वल टू साइन थीटा, अगेन जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो तो z क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारी लिमिट्स कहाँ है 1 to 0। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स z स्क्वायर, और कोस थीटा डी थीटा है, ये बच गया। कोस थीटा डी थीटा किसके इक्विवेलेंट है डी जेड के इक्विवेलेंट, इसको कर दो डी जेड, ठीक है। तो अपन एरिया तो है ही हमारे पास, तो वाई सी आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 2r क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अपन एरिया तो है ही, ये क्या हो गया 1 to 0 लिमिट, ठीक है। अब वाई सी इज इक्विवेलेंट टू 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 z क्यूब, लिमिट्स पुट करो 0 to 1, तो 0 माइनस -1 क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स वाई सी 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और माइनस है ये भी अंदर माइनस है, बाहर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 अपन एरिया, ठीक है। तो वाई सी यहीं कर लें क्या, यहीं कर लेते हैं। वाई सी इसको ऐसे कर दो, वाई सी इज इक्विवेलेंट टू 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अपन पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया माय डियर स्टूडेंट्स 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 अपन 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक r बच गया, तो ये आ गया 4r अपन 3 पाई, ये वाई सी आ गया, ठीक है। तो बच्चों एक्स सी तो हमारा क्या आया था r के बराबर, और वाई सी क्या आया था 4r अपन 3 पाई, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अंडर ब्रैकेट। अब इसको हम सेमी सर्कल में प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सेंट्रोइड कहाँ होएगा, मान लिया ये हमारा 2r है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2r है, और ये है सेंटर सर्कल का, डायमीटर 2r है और रेडियस है r, और r तो हो गया x का, और y के अलोंग कितना है, ये x लेना था, ये y 4r अपन 3 पाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा r 4r अपन 3 पाई, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल सेंट्रोइड से रिलेटेड, जो कि हमने निकाल दिया है कि किसी भी सेमी सर्कल का हम सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड हमने निकाला है r और 4r अपन 3 पाई, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।